सुनील सिंह साजन जी, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की बात कर रहे हैं, आप पीडीए का नारा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पी फॉर परिवर्तन। भारी तो नहीं पड़ेगा ये परिवर्तन? देखिए, मैं बहुत अनुरोध के साथ कह सकता हूं कि जिसको हम लोग योगी मानते हैं, साधु मान रहे हैं, वो सुबह शाम पता नहीं क्या खाते पीते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ के अलावा कुछ नहीं कह रहे, परिवर्तन हो गया। और उन्होंने पहला आरोप क्या लगाया कि पिछली सरकार में काम नहीं हुआ। प्राची जी, मैं काम गिना रहा हूं और उसके बाद इनकी नाकामी गिनाऊंगा। इस देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। इस देश की सबसे अच्छी मेट्रो कम समय में, सीमित समय में चला करके माननीय अखिलेश यादव जी ने दिखाई। एशिया का सबसे अच्छा पार्क, जनेश्वर पार्क, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट, सबसे अच्छा डायल 100, जहां पुलिस मुख्यालय कह सकते हैं, 1090, जहां से कंट्रोल होता है अपराध बेटियों का, जहां खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वो भवन, लोक भवन, जेपीएनआईसी, 17 लाख से अधिक लैपटॉप। आपने क्या किया? एक्सप्रेसवे धस रहा है। भ्रष्टाचार किसने किया? आप भगवा पहन के केवल लूट कर रहे हैं पिछले 9 साल से। और जब लूट विभाग से छोटी पड़ गई तो आप मंदिर लूट रहे हैं, लोगों का आरक्षण लूट रहे हैं। तो इन लुटेरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो भगवान राम के नहीं हुए, पिछड़ों के नहीं हुए, दलितों के नहीं हुए, किसानों के नहीं हुए, बेटियों के नहीं हुए, केवल अपनी तिजोरी और साधु कह के कि हम साधु हैं, संत हैं। सुनील जी, जितनी लंबी लिस्ट आपके पास है उससे कम लंबी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आप अगर विकास के कामों को गिना रहे हैं तो बीजेपी भी अपने विकास के कामों को गिना रही है। प्लस इसमें लॉ एंड ऑर्डर वाली बात भी जोड़ लीजिए। वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमने इतना दुरुस्त कर दिया है, अपराधों पर इतनी नकेल कस दी है जो सपा शासनकाल में पूरी तरीके से लचर थी, खराब थी। अच्छा प्राची जी, मैं बहुत विनम्रता से, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं के शर्मा जी, मैं उनसे पूछूंगा, जब उत्तर प्रदेश के थानों को कंप्यूटराइज माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास जो टूटी गाड़ी होती थी, नई स्कॉर्पियो इनोवा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, मुख्यालय माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, डायल 100 जिसको आपने नाम बदल दिया, वो माननीय अखिलेश यादव जी लेके आए। क्राइम को सुधारने के लिए आपने थाने में क्या किया, पुलिस को क्या किया, मुख्यालय में क्या किया, कौन सी टेक्नोलॉजी की? दंगे की बात कर रहे थे प्राची जी। मुझे आज, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि सारे दंगाई भारतीय जनता पार्टी में हैं, इसीलिए दंगा नहीं हो रहा है। खुद योगी जी पर दंगे के मुकदमे थे, लेकिन सुनील जी, इनके पास बताने के लिए आंकड़े हैं ना। 2016 से कंपैरिजन करें तो डकैती के मामलों में 86% की कमी आई, लूट के मामलों में 78% की कमी आई, हत्या के मामलों में 43% की आई, फिरौती के लिए अपहरण के मामले 0 बराबर हो गए हैं, बलवा रॉयटिंग में 42% की कमी आई, बलात्कार के मामलों में 13% की कमी आई, जो राष्ट्रीय स्तर से 6% कम है। देखिए प्राची जी, क्योंकि आपका चैनल, आपका ये आंकड़े झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं प्राची जी, आपका कार्यक्रम, आपका चैनल, आपकी बात, आपका प्लेटफॉर्म करोड़ों लोग देख रहे हैं। अगर भाजपा से आंकड़ों में बात करिए तो देश विश्वगुरु हो गया है, रुपया डॉलर के ऊपर चला गया है, महंगाई बची नहीं है, कोई एक आदमी भी इस देश में बेरोजगार नहीं है, किसान की आय 4 गुनी हो गई है, किसान इतना खुशहाल है कि दुनिया में कोई खुशहाल नहीं होगा, भ्रष्टाचार 0 है, क्राइम हो नहीं रहा। ये इनके आंकड़ों पे मत जाइए। अच्छा, ये तो भगवान को लूटने वाले लोग हैं, इंसान को कहां बेचारे छोड़ेंगे। लेकिन सुनील जी, ये तो बेईमानी है। आप आंकड़े गिनाएं तो आंकड़े सुनूं और बीजेपी अपने आंकड़े बताए तो वो आंकड़े बेईमानी है। खैर, जो लंबी चौड़ी लिस्ट आप लेकर बैठे थे के शर्मा जी, आपने काम किया है तो काम गिनाने के लिए पूरी लिस्ट है सुनील साजन जी के पास। अभी वक्त दे दूं, मौका दे दूं सुनील साजन जी को तो पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा मेरा। इनके काम खत्म नहीं होंगे, इनके विकास के काम खत्म नहीं होंगे। प्राची जी, मैं 2 सेकंड क्यों ले लूं, केवल 2 सेकंड जल्दी के शर्मा जी, प्राची जी, मैं प्राची जी केवल के शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, केवल अनुरोध करूंगा कि लगभग 10 साल की सरकार हो गई है,
इंडिया टीवी पर प्राची जी के कार्यक्रम में केवल योगी जी के 10 काम गिना दीजिए चलें, ठीक है, के शर्मा जी। जो उनके मैं अभी गिनाता हूँ, ये मेरा जीके हाँ, मैं नोट टेस्ट करता ना करे, मैं अपनी बात पहले कह लूँ। देखिए प्राची जी, कुएं का मेंढक होता है ना, उससे कुएं की दुनिया पता होती है, उसकी अकल जो है बाहर की दुनिया नहीं देख पाता। ये समाजवादी पार्टी वाले कुएं की मेंढक है और इनको बस वही दिखता है जो इनके इर्द गिर्द वहां पर जो कमरे में बैठ के ऐसे एयर कंडीशन कमरे में बात करते हैं, उससे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश भी नहीं देख पाते। 10 काम आपने बता अपने प्रस्तावना में कहा कि ये मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अरे भी अभी सुन, ये पूरी लिस्ट है बाबा, पढ़ते पढ़ते ना पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। हाँ, बस लिस्ट से ही समझ गए? पढ़ सकते हैं। 10 बिना काम देखे क्या तो बस योगी अभी जी भी अपने 100 10 काम नहीं गिनाऊंगा। बता सकते। हाँ, यही बता। बिना अब पढ़े लेकिन तो योगी जी मैं भी थोड़ी अपने भैया दस बीच सुन में ले, सुन ले, सुनील सुन साजन ले। जी, आप तो सुलझे हुए प्रवक्ता हो, सुलझे हुए प्रवक्ता हो, थोड़ा सा समझ पैदा करो, थोड़ी सी समझ पैदा करो। मैं इतना सा केवल कहना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ी ये तो विपक्ष से भाई काम ही है इनका आरोप लगाना। ये आज से लगा रहे हैं, ये 2017 से लगा रहे हैं, 17 में लगाया, 22 में लगाया। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको उल्टे पांव वापस भेज दिए, तो ये इनका काम है। और अभी भी आपने कहा मुद्दे ढूंढ रहे हैं, मुद्दे ही ढूंढ रहे हैं और अंत तक चुनाव तक मुद्दे ही ढूंढने वाले, क्योंकि इनको कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा है। ये कभी इधर भटकते उधर भटकते। अभी जो है आपने एक आंकड़े सुनाए जो वहां के अपराध के थे, तो उससे वो पलट के दूसरा गाने लगे। अभी तो सर मीडिया में सब लोगों के जो आंकड़े आए हैं अपराध के, वही है। वास्तव में स्थिति क्या है? पहले वहां भय की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आज भरोसे की सरकार है। पहले माफिया बंदूक लहराते हुए थानों में जाते थे, ये जिस थानों की बात कर रहे हैं, बंदूक लहराते हुए जाते थे। ये सुनील साजन ताली बजाते थे, इनको बड़ी खुशी होती थी। आज माफिया गले में तख्ती लटकाकर और थाने में जाते हैं। ये अंतर है सर, वहां पर ये अंतर आया और जनता ने इसको स्वीकारा। हम 2017 में हम लड़े थे कानून व्यवस्था के मामले पर, इसीलिए हमको 2022 में भी पुनः समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। आज वहां स्थिति क्या है सर? जीडीपी 16.7%, कृषि विकास दर 17%, खाद्यान्न उत्पादन दर 20%, भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 8 से 9%, गन्ना उत्पादन में देश का नंबर 1 प्रदेश। और बताऊं आपको, अब ये सुनना चाहते हैं, प्रति व्यक्ति आय इनके समय में थी 54,564 रुपए, आज प्रति व्यक्ति आय है 1,09,844 रुपए। ये एक एक्सप्रेस वे, कहा ना कि कुएं का मेंढक होता है, वो उतना ही केवल जानता है। इनके समय एक एक्सप्रेसवे, 2 एक्सप्रेसवे परियोजना बनी थी, इसमें थी। आज 7 से 9 चालू एक्सप्रेसवे हैं, चालू। अभी ये बता रहे थे वहां पर 2017 से लेके अभी तक 7 नए विश्वविद्यालय बने हैं गवर्नमेंट के, 7 नए। ठीक है, सुनिए साजन साहब, अभी आपको और गिनाऊंगा मैं, आपको बहुत चाहिए ना, 10 चाहिए था, मैं आपको 100 सुना सकता हूं। देखिए आप दोनों काम गिनाने में आएंगे, मैंने तो पहले ही कहा के शर्मा जी और सुनील जी, आप दोनों अपने अपने काम गिनाने पर आएंगे तो मेरा पूरा कार्यक्रम बीत जाएगा, ये नहीं तय हो पाएगा कि आप में से कौन अव्वल है।